बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इसी वजह से किसी को ना पहुंचे तो पूरी दुनिया तक पहुंचे और पूरी दुनिया उनको पहुंचा दे कि हजूर ये है आपके नाम जो खत है। अब जब इमरान खान ने ये खत लिखा और इसे खुला खत करार दे दिया, ओपन लेटर करार दे दिया। ओपन लेटर का मकसद ही ये होता है कि वो जरूरी नहीं कि आपने पोस्ट के थ्रू किसी को भेजना है, वो आप पूरी पब्लिक के नाम रख देते हैं और जब पूरी पब्लिक पढ़ लेती है, अखबारों में छप जाता है, टेलीविजन पर आ जाता है, तो वो वही खत होता है, वो आपने बाई हैंड जाके देना नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब वही बात साधक आ रही है यहाँ कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी वो खुला खत पड़ा है और उस खुले खत पर तमाम जर्नैली और नून लीगी मीडिया के जो लोग हैं वो भी तबसरा कर चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज अस्करी सिक्योरिटी जराए, अच्छा अस्करी जराए भी अब नहीं इस्तेमाल किए जाते। अब ये एक नई टर्म है, शायद शर्म आती है हमारे डीजी ISPR साहब की जो टीम है उनका दिल नहीं करता खबर को ओन करने को, लेकिन फिर प्रोपेगेंडा चलवाना भी है। तो आजकल ये नई टर्म आई है, सिक्योरिटी जराए ने दावा किया है। अब सिक्योरिटी जराए ने क्या दावा किया है? सिक्योरिटी जराए ने यह कहा है कि जी इमरान खान का खत एक तो हमें मिला नहीं, मिले भी तो हमें पढ़ने का कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई खास इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते कि इमरान खान अगर हमें खत लिखेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इमरान खान को तो इंटरेस्ट है कि आप पढ़ें खत, आपको शायद ना हो, क्योंकि इमरान खान का इंटरेस्ट है अपने मुल्क में और अपनी मुल्क की फौज में। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फौज और जो अवाम है उनके दरमियान खलीज ना हो। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फौज की बदनामी ना हो। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फौज कमजोर ना हो किसी तरह से भी। इसलिए इमरान खान ने खुला खत लिखा। उस खुले खत को जर्नैली मीडिया शुरू में तो ये कहता रहा कि इमरान खान जो है वो माफिया मांग रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर याद आया कि ओहो ये तो काम खराब हो गया। फिर तज्जिए ये किए गए कि बदतमीजी की है या धमकी दी है या ये कहा गया कि ये तो फौज के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये किया। लेकिन उससे भी आगे आपको बताते हैं, उससे अगला अब काम क्या किया कि अब कहा जी सिरे से हमें खत मिला ही नहीं और हमें ये खत पढ़ने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। अब इस पर आप सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं और इस अकल को 21 तोपों की सलामी दे सकते हैं कि एक खुला खत जो पूरी दुनिया में एक मुरवजा तरीका है कि जब आप खुला खत लिख देते हैं तो वो सबको पहुंच जाता है, और वो उसके बारे में ये बयान दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बयानिया यहाँ से शुरू हुआ था कि इमरान खान लेट गए हैं, उसके बाद बयानिया ये बना कि इमरान खान ने धमकी दी है, फौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, और जब पता चला कि ये भी बयानिया काम नहीं आना तो अब अगला बयानिया ये है कि जी हमें खत मिला ही नहीं। खत का इंतजार तो ये था कि इमरान खान माफी मांगे। बार बार टाउटों से ये कहलवाया जा रहा था मीडिया पे कि इमरान खान माफी मांगे हमसे तो फिर बात आगे होगी। इमरान खान ने माफी मांगने की बजाय जो जराइम किए हुए हैं लोगों ने उनको इन राइटिंग में चार्जशीट कर दिया है। अब बजाय इसके कि इमरान खान माफी मांगते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने तो हमें चार्जशीट कर दिया है। अब उस चार्जशीट का या तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इलेक्शन हमने क्यों लूटा, हमें 26वीं तरमीम हमने इस तरीके से क्यों करवाई, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा क्यों किया, अब हाई कोर्ट्स पर कब्जा क्यों किया, हमने मुल्क के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर और इंसानी हकूक की पामालियां क्यों की। अब ये तो चार्जशीट है पूरी की पूरी, हमें तो माफी दरकार थी, वो भी ऐसा। वैसे इमरान खान साहब भी वाकई इनके ये बेचारे उनसे तंग तो सच है, क्योंकि ये माफियां चाहते हैं उनसे। वो माफिया मंगवाने की बजाय कहते हैं कि आप लोग वापस बैरक जाएं, अपने आइन के, पाकिस्तान के आइन के तहत जो आपका रोल है वो अदा करें, और जो आपने गलतियां की हैं उस पर आप पशेमानी का इजहार करें और हमारी फौज को भी बचाएं और हमारे मुल्क को भी बचाएं। तो अब ये तो लेने के देने पड़ गए। तो एक तो खबर ये थी कि हमें खत मिला ही नहीं। अब अगली खबर क्या है, इसी से फिर मैं व्लॉग खत्म करता हूं। अगली खबर ये है कि अब राणा सनाउल्लाह साहब ने बयान ठोका है और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज गिल का बयान, जी हाँ, शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत दोनों एक ही चीज है। अब आप सोच रहे होंगे शहबाज गिल का कौन सा बयान है भाई, ये कोई नया किसी व्लॉग में बयान है या किसी नई जगह पर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज गिल के बयान की बात हो रही है जो बयान मेरे एक टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर से लिया गया था, जिसमें मैंने ये कहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का असल में फैसला है अनीता तुराब केस में और एयर मार्शल असगर खान केस,
2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला दिया है, और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह लेने वाला कोई भी सरकारी एहलकार, उसमें वो सिविलियन हो, फौजी हो, जज हो, कोई भी, वो गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेगा, गैर आईनी अहकामात नहीं मानेगा। ये फैसला तब दिया था जब अदालत के सामने एक साबिक DGI ने आके बयान हल्फी दे दिया था कि हमने बेनजीर साहबा को हराने के लिए नई जमात बनाई थी और पैसा तकसीम किया था और जमीर खरीदे और बेचे थे और इलेक्शन को मनूवर किया था। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने तंग आके ये जजमेंट दी थी कि कोई फौजी हो या सिविलियन हो, वो गैर आईनी अहकामात नहीं मानेगा और ऐसे अहकामात जो आइन के खिलाफ हो उन पर अमल पैरा नहीं होगा। अब ये बयान मैंने तो खैर इस तरह से बयान भी नहीं दिया था, मेरी बात तो कंप्लीटली और थी, लेकिन उसको इस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा गया और जोड़कर मुझे याद कीजिए, ये अगस्त 2022 की बात है जब मुझे अगवा किया गया था, फिर तशद्दुद किया गया और उसी केस में अरशद शरीफ को नॉमिनेट किया गया। मेरे साथ ही अरशद शरीफ मुल्क छोड़ गए, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गए कीनिया के अंदर। ये उस केस की, उस बयान की बात हो रही है। अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल का वो जो बयान था और अब जो इमरान खान का खत है, ये एक ही चीज है, और उस बयान का और इस खत का एक ही मकसद है कि फौज में इंतशार फैले और अवाम और फौज जो है वो एक दूसरे से दूर हो। अब हमें ये समझ नहीं कि शहबाज गिल का बयान या इमरान खान का जो खत है वो तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, वो तो अनीता तुराब और एयर मार्शल असगर खान पर जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनके मुताबिक है। तो फौज और अवाम में दूरी हमारे बयानों से, मेरे बयान या इमरान खान साहब के खत से आनी है, या फौज में और अवाम से दूरी जो सब कुछ ये किया जा रहा है फौज के नाम पर चंद अफराद कर रहे हैं, जो 26 नवंबर को डी चौक में हुआ है, दूसरी जगहों पर हो रहा है, उससे आ रहा है। और इमरान खान साहब के खत ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये काम जो है ये बंद कर दिया जाए। तीसरी खबर जो आखिरी आपके सामने रखता हूं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके साथ दूसरे 4 जजेस ने। अब जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है, जिसमें उन्होंने ये जो सरफराज डोगर साहब को और दूसरे जजेस को ला के बाहर से लाहौर हाई कोर्ट से एकदम अपना जस्टिस कियानी से और दूसरे जजेस से उन्हें सीनियर बना दिया एकदम से। तो उन्होंने इस पर एतराज किया है और उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। जाहिर है, जैसे ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डिप्राइव किया और जस्टिस याया अफरीदी को अपना चीफ जस्टिस बना लिया अपनी मर्जी से, वैसा ही काम अब नीचे किया जा रहा है। आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और उनकी जगह पर जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाना है। तो अब जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिख दिया है, खत लिखा है उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को। खत नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है जो एक अदालती तरीका है, और उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को भी भेजी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मिलिट्री बैक्ड दोनों जजेस हैं, माजरत के साथ दोनों, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के, मेरा नहीं ख्याल ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ईमानदारी से कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।